बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूँ हुमाज़ मेन्यू में। आज हम मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े बना रहे हैं जो कि रमज़ान की जान है, और रमज़ान में पकौड़ों के बग़ैर तो रोज़ा इफ्तार होता ही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इनको मैं किस तरह बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा उसमें डाला है, और सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और कुटी लाल मिर्च मैंने ½ टीस्पून ली हैं। भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, अजवाइन है ½ टीस्पून, और इसमें हल्दी भी 1/4 टीस्पून मैंने डाली है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके इनका हम जो एक बैटर बना लेंगे पानी डाल के। आहिस्ता आहिस्ता से हम इसमें पानी डालेंगे और विस्क से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। इसको हमें एक थिक सा बैटर बनाना है। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और डाला है, यानी पूरा 1 टीस्पून किया, पहले मैंने कम डाला था। और फिर मैंने इसमें 3 से 4 जो हैं प्याज़ें स्लाइस करके डाल दी हैं, आधी घंटी हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें भी इसमें मिक्स कर दी हैं। और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सबको मैंने मिक्स कर लिया और ये हमारा इतना गाढ़ा सा बैटर बन गया है। अब ऑयल को आप चेक करें कि वो आपको हीट फील हो रही हो। अब हम इसको स्पून से पकौड़े अपने फ्राई करना शुरू कर देंगे। मैं इनको स्पून से ही डालती हूँ, मुझे इजी रहता है। हल्की सी दरमियानी सी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, और जब एक साइड से होते जाएंगे तो फिर हम इसे उसके बाद इसको टर्न करेंगे, उससे पहले हम इसे नहीं छेड़ेंगे। ये रेसिपी ज़्यादातर न्यू कमर्स के लिए होती हैं क्योंकि बाकी सबको तो बनाने आते ही हैं, लेकिन जो बच्चियां पहली दफ़ा ट्राई कर रही होती हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल होती हैं। अब देखिए इस तरह से हमारे अच्छा सा कलर पकौड़ों का आ गया है। तो अब हम इन्हें एक एब्सॉर्बिंग पेपर पे निकाल लेंगे, और इसी तरह सबको आहिस्ता आहिस्ता करके निकालेंगे। और बाकी भी जो दूसरा बचे हुए बैटर है वो हम डाल के बाकी के पकौड़े अपने फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर प्याज ज़रा ज़्यादा ही अच्छी लगती है तो वो ज़्यादा डालिएगा, और नमक मिर्च तो खैर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन प्याज जो है वो इसमें ज़्यादा ही डालिएगा, और इससे आप खुद एक डिफरेंस महसूस करेंगे। अगर आप कम प्याज वाले पकौड़े बनाते हैं तो इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा ज़्यादा प्याज के साथ। अब हम बाकी भी सब पकौड़े फ्राई हो गए हैं, उन्हें निकाल लेंगे। और ये बहुत मज़ेदार, अंदर से नरम सॉफ्ट मज़ेदार और ऊपर से क्रिस्पी हमारे पकौड़े तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए रेसिपी पसंद आए तो। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।